तेरे चाचा विधायक है क्या? कमेंट में बता, चाचा विधायक है क्या तेरे? नहीं है ना तो पढ़ नमूने, फिर कोई आने नहीं वाला है, बाजू वाला तेरे घर पे राशन नहीं देने वाला है, तेरे को खाना नहीं खिलाने वाला है। आपको मालूम है लड़कियां कितना अच्छे से काटती है ना? देखो, अरे उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो भी काटती है, बट बोल रहा हूं मैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल, देखो यार, पिछले साल की एक रियल स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। दो बच्चे थे जो कि मेरे ऑफलाइन क्लासेस में आते थे और सेम स्कूल में थे, सेम टीचर्स उनको पढ़ाते थे, बट एक जो बच्चा था उसने 95% स्कोर किया और दूसरा जो बच्चा था वो 80% पे ही जो है विच इज़ रुक गया। अभी जब देखो, पढ़ाई दोनों की सेम थी, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग पढ़ाई करते थे या फिर दोनों को टीचर्स अलग अलग थे। दोनों को सेम टीचर्स थे, दोनों को मैं उतना ही समय देता था जितना मैं एक बच्चे को दे रहा हूँ। एट द सेम वे दोनों को मैं वही चीज़ें बताता था जो कि मैं मतलब हर एक स्टूडेंट्स को बताता था, बट एक स्टूडेंट्स उसमें से 95% स्कोर कर गया और दूसरा जो बच्चा था वो 80% पे ही अटक गया। देखो स्टूडेंट्स, आपके साथ भी ऐसा बहुत बार होता होगा। आपके जो दोस्त होते हैं वो कभी कभी कम एफर्ट्स लगाते हैं लेकिन उनको परसेंटेज अच्छे आते हैं और तुमको लगता है कि यार साला मैं तो बहुत घिस रहा हूँ, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बट स्टिल मुझे मनचाहा रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, सेम सिनारियो ऐसा ही हुआ था मेरे ऑफलाइन क्लासेस में। तो मैंने जिस बच्चे को कम मार्क्स आए, अभी रिसेंटली बात हुई थी, मिलने आया था वो मुझे ऑफलाइन क्लासेस पे, एक्स स्टूडेंट। तो जब मैंने उससे बात की और मैंने बोला कि यार अभी मेरे जो अभी के जो स्टूडेंट्स हैं, तेरे जो जूनियर्स हैं, उनके अभी टर्म एग्जामिनेशन, सेमिस्टर एग्जामिनेशन हम जिनको कहते हैं, वो आने वाले हैं, तो क्या क्या बोलना चाहेगा तू? तो उसने कुछ 3-4 पॉइंट्स मुझे बताए, सब्जेक्ट वाइज पॉइंट बताए हैं, हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या मिस्टेक्स बेसिकली स्टूडेंट्स करते हैं जिससे कि उनके मार्क्स कम आते हैं, वो सभी चीज़ें मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले स्टूडेंट्स, एम करते हैं 1000 लाइक्स की। इस वीडियो पे देख लो अभी कितने लाइक्स है, ठीक है? जितने भी लाइक्स होंगे उधर मेरे को ऐसा 1K लाइक्स दिखना चाहिए। एट द सेम वे मुझे कमेंट में बता, हाँ भाई तेरे से बात कर रहा हूं मैं, मुझे कमेंट्स में बता कि तेरे टर्म एग्जामिनेशन, सेमिस्टर एग्जामिनेशन कौन से डेट से शुरू होने वाले हैं, ठीक है? तेरे से बात कर रहा हूँ, फटाफट से नीचे कमेंट कर जिससे कि मैं बेहतरीन स्ट्रैटेजी वीडियोस आप सभी के लिए ला सकूं। स्टूडेंट्स, इसके बाद का हर एक मिनट, हर एक सेकंड आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस इकलौते वीडियो में दम रखते हैं कि आप ये मिस्टेक्स अवॉइड कर लिया तो आप आराम से 90+ % स्कोर कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वाइज मिस्टेक्स की अगर मैं बात करूँ, ध्यान से समझना सभी बच्चे। जिस प्रकार से मैंने उनसे बात किया था और कुछ मेरे इनसाइट्स भी मैंने इसमें एडअप किए हैं। सब्जेक्ट वाइज मिस्टेक्स बच्चे क्या करते हैं कि मैथ सब्जेक्ट में सबसे मेन कि वो कैलकुलेशंस नहीं बताते हैं, एट द सेम वे स्टेप्स भी नहीं बताते हैं जब वो सॉल्व करते हैं। अभी स्टूडेंट्स, आपको एक फैक्ट मैं बताता हूं। देखो, सपोज ये है आपका आंसर शीट, ध्यान से समझना, ये है सपोज आपका आंसर शीट। तो स्टूडेंट्स, आंसर शीट में कभी भी आप क्या कर सकते हो, विच इज राइट हैंड साइड में आप यहाँ पे RW रफ वर्क कर सकते हो। अगर सपोज बाई चांस 4-3 अगर आप लिख रहे हो और 4-3 आपने 11 लिख दिया, बाई चांस बोल रहा हूं मैं, लेकिन रफ वर्क में आपने 4-3 इक्वल्स टू 12 किया है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भले ही आपका गलत हो लेकिन रफ वर्क में आपने जो आंसर किया है ना, अच्छे से किया होगा, तो ये आपका काउंट किया जाएगा, ये काउंट नहीं किया जाएगा। ये बोर्ड्स का रूल है, समझ में आ रहा है? मतलब कि रफ वर्क में अगर तूने अच्छे से सॉल्व किया है और बाई चांस अगर तू जब लिख रहा है तब बाई चांस 12 के जगह पे तूने 11 लिख दिया, तो तेरा मार्क, अगर तेरे को लग रहा है कि मार्क जा सकता है, नहीं, रफ वर्क के भी काउंट होते हैं, ध्यान से समझना। सो रफ वर्क करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, आपको कैलकुलेशंस बताना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। साइंस की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो नॉट राइटिंग इन द पॉइंट्स, पॉइंट फॉर्मेट में आप नहीं लिखते हो। मतलब सपोज फर्स्ट का आंसर है तो फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट, फिर फोर्थ पॉइंट, गिव रीजन हो या फिर 3 मार्क के क्वेश्चन हो, ध्यान से समझना, बोर्ड का रूल है। अगर कोई क्वेश्चन 2 मार्क का है, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करता है स्टूडेंट्स, तो आपको लगभग 4 पॉइंट्स वहां पे लिखने ही पड़ेंगे। एज अ रिजल्ट वाला पॉइंट काउंट नहीं होता है, एग्जाम्पल वाला पॉइंट काउंट नहीं होता है। अगर आपको 3 मार्क का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आपको उसके लिए 6 पॉइंट्स आपको लिखने ही पड़ेंगे और पॉइंट वाइज ही लिखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने दंदन पैराग्राफ लिख दिया तो पैराग्राफ में लिखे तो मार्क नहीं मिलेगा लाला, तेरे को पॉइंट वाइज ही मार्क, पॉइंट वाइज ही लिखना पड़ेगा, भले ही शॉर्ट नोट्स क्यों ना हो, भले गिव रीजंस क्यों ना हो, बड़े ही ब्रीफ क्यों ना हो, यू हैव टू राइट इन द पॉइंट फॉर्मेट, whether it is a science subject, whether it is an SST subject or whether it is an any kind of subject you get,
पॉइंट वाइज लिखना है आपको। समझ में आया? तो ये चीजें ध्यान में रखना। एट द सेम वे डायग्राम को अच्छे से लेबलिंग भी नहीं करते। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो नॉट स्टिकिंग टू द राइटिंग स्किल फॉर्मेट्स, मतलब राइटिंग स्किल फॉर्मेट को अच्छे से नहीं समझ के आप जाते हो। मतलब स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बोलूं, ध्यान से समझना, हम जब वर्बल टू नॉन वर्बल या फिर नॉन वर्बल टू वर्बल लिखते हैं तो उसमें पैराग्राफ आपको नहीं बनाना होता, ये बच्चों को मालूम ही नहीं है। जब हम स्टोरी लिखते हैं तो स्टोरी लिखते लिखते बच्चे टाइटल लिखते ही नहीं है। जब लेटर राइटिंग की बात करूं तो लेटर राइटिंग में उनको पता ही नहीं है कि सैल्यूटेशन कहाँ पे लगाते हैं, कॉमा कहाँ पे लगाते हैं, फुल स्टॉप कहाँ पे लगाते हैं। अगर आपको राइटिंग स्किल पे वीडियो चाहिए तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना, मैं संडे के दिन एक आधा लाइव सेशन आपके लिए अरेंज कर दूंगा, ठीक है, फॉर्मेट्स पूरे बताते हुए। उसके बाद अगर मैं एसएसटी की बात करूं स्टूडेंट्स, तो बच्चा रट्टा ही नहीं मारते। भैया बोलोगे भैया रट्टा मारने बोल रहे हो? हाँ, एसएसटी इज द सब्जेक्ट इन विच यू हैव टू रट्टा मार। ऐसा कोई माइका लाल नहीं होगा आज तक कि मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। अगर कोई टीचर आपको बोल रहा है कि एसएसटी को समझ के जाके आंसर लिखो, भाई मत सुनो उसका। क्लियरली बोल रहा हूं, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, मार्क कटा के आओगे, ठीक है। रट्टा मारना है गलत बात है, मुझे पता है, इसमें कोई शंका नहीं है कि रट्टा नहीं मारना चाहिए। बट स्टूडेंट्स जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में जाओगे तो वहां पे आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, वहां पे आपको रट्टा मारे वाले आंसर ही लिखने पड़ेंगे। मन से आप एसएसटी नहीं लिख सकते हो, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। अगर आप लेक्चर देखते बैठे हो हिस्ट्री ज्योग्राफी के और फिर लर्निंग पे जा रहे हो और लर्निंग के बोल रहे हो भैया मैं क्या करूंगा, मैं मन से क्वेश्चन आंसर लिख के आऊंगा, टीचर भी उधर मन से मार्क देगी नमूने तेरे को। आज तक आपके जितने भी सीनियर्स होंगे उन सभी से जाके पूछो कि तूने एसएसटी की पढ़ाई कैसे की थी, वो बस एक ही शब्द बोलेंगे, भाई लर्निंग कर ले, बस कंसेप्ट समझे ना समझे लर्निंग कर ले बस एसएसटी का। तो स्टूडेंट्स रट्टा मारना सीखो एसएसटी सब्जेक्ट के लिए, क्लियर है। उसके बाद स्टूडेंट्स नॉट रीडिंग क्वेश्चंस प्रॉपरली। बहुत सारे बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स वो प्रॉपरली रीड नहीं करते, ठीक है, प्रॉपरली रीड नहीं करते। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। 2015 की बात है, मैं अभी तक शायद मैंने शेयर नहीं किया होगा। 2015 में मैं 10th पास आउट हुआ था, ठीक है। तो 2015 में मार्च के महीने में हम एग्जामिनेशन देने गए थे। तो हमारा जो पहला पेपर था, अभी जैसे आपका मराठी पेपर होता है तो इंग्लिश मीडियम का पहला पेपर जो था मेरा उस समय पे वो इंग्लिश पेपर था। तो हुआ क्या स्टूडेंट्स, वहां पे जो था वहां पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया था, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब सीक्वेंस वाइज लगाओ। अभी हुआ क्या स्टूडेंट्स, मैंने वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा ही नहीं और मेरे को लगा कि वो ट्रू और फॉल्स है। समझ में आ रहा है? मतलब कि मैं इतना कॉन्फिडेंट था पेपर को लेके कि भाई अरे इंग्लिश तो क्या चिद्दू, मतलब एकदम कुछ चीज नहीं है, पिल्लू सा है, लल्लू सा है। तो मैंने काय किया स्टुडंट्स, घाई गडबडीमध्ये मी काय केलं, मी ते क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होतं, मला वाटलं की ते चुक्का बरोबर आहे म्हणजे ट्रू ऑर फॉल्स आहे. तर मी काय केलं, ते क्रोनोलॉजिकल डोक्यातून गेलंच माझ्या की बाबा क्रोनोलॉजिकल म्हणजे सिरियल वाईज लावायचं असतं, जे पण सर्कमस्टॅन्सेस झाले, जे पण सिच्युएशन झाले, आणि मी त्याला ट्रू ऑर फॉल्स घेऊन आलो तिथे. तो मेरे 5 से 7 मार्क मेरे उसमें गए, मतलब 1% मेरा गया. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस प्लीज प्रॉपरली रीड करो, कौन सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर आ सकता है, क्या मैं इसको मन से पॉइंट अप ऐड कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, हर एक चीज स्मार्टली खेलो. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द लास्ट मिनट. आखिर के कुछ समय में पढ़ाई करने बैठोगे, ठीक है, मतलब तुमको सपोज बोल दिया कि भाई अगले हफ्ते आपकी टेस्ट है, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, अगले हफ्ते मतलब पकड़ के चलो 7 दिन है, और आपको मालूम है कि भैया ने आपको सपोज एक चैप्टर पे टेस्ट है, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो भाई आप क्या करोगे मालूम है, 5 दिन एकदम टाइम पास करोगे, ठीक है. लास्ट दिन क्या होगा, 6th डे क्या होगा, आप थोड़े सीरियस होंगे, आप क्या करोगे भाई थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, 2-4 आंसर लर्न करते हो, और 7वें दिन आप बोलते हो जान दे भाई जो होगा वो होगा, एक काम करता हूं मैं केयरलेस पना करता हूं और बाजू वाले के पास जो आंसर होगा वो मैं देख लूंगा. भाई केयरलेस पना करो मत, इसमें नुकसान तेरा है भाई, ठीक है ना, मेरा कुछ जाने वाला है ना घर वालों का कुछ जाने वाला है, घर वालों की जिंदगी जैसे कट रही है वैसे कटने वाली है, वो तेरे को 50 साल तक पालने में क्षमता रखते तेरे मम्मी पापा. लेकिन केयरलेसनेस ये छोड़ो. इफ एंड देन अगर आपके चाचा विधायक है, तेरे चाचा विधायक है क्या, कमेंट में बता, चाचा विधायक है क्या तेरे, नहीं है ना तो पढ़ नमूने, फिर कोई आने नहीं वाला है, बाजू वाला तेरे घर पे राशन नहीं देने वाला है, तेरे को खाना नहीं खिलाने वाला है. अगर तेरे को कुछ तेरा खुद का तेरे ब्लड लाइन में अगर तेरे को आगे बढ़ना है, तेरे ब्लड लाइन में तेरे को सबसे ज्यादा भागने वाला इंसान अगर बनना है, तो जाहिर सी बात है भाई मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत को सैक्रिफाइसेस लगते हैं. अगर वो जा रहा है बाहर खेलने तो तू घर पे बैठ के पढ़ाई कर, अगर वो जा रहा है घूमने फिरने तो तू घर पे बैठ के पढ़ाई कर, अगर वो नुक्कड़ पे जाके मोमोज चाय पी रहा है तो भाई तू घर पे बैठ के पढ़ाई कर. सैक्रिफाइस बोलते हैं उसको.
अगर आप आपके जीवन में सेक्रीफाइसेस करना नहीं सीखोगे तो जाहिर सी बात है भाई, एक समय ऐसा आएगा कि आपको जिंदगी आपसे सेक्रीफाइस करने लगेगी, रात दिन घिसना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, रात दिन 9 to 5 जॉब में अटके रह जाओगे। सो अभी का समय है हसल करना, अभी का समय है सेक्रीफाइस करना, हेड डाउन करके सेक्रीफाइस करो, मेहनत करो, लेट योर रिजल्ट मेक नॉइज। ठीक है, रिजल्ट नॉइज करने दो आपका। समझ में आ रहा है, ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा इस पे मैं। आफ्टर दैट स्टूडेंट, सबसे मेन थिंग इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बच्चे अच्छे से नहीं करते हैं, उनकी ना हैंडराइटिंग अच्छी होती है, ना पॉइंट वाइज लिखते हैं, ना कटिंग मेथड। अभी एक कटिंग मेथड से एक एग्जांपल देता हूं मैं। आपको मालूम है लड़कियां कितना अच्छे से काटती है ना? देखो, अरे उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो भी काटती है, बट बोल रहा हूं मैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, यहाँ पे अगर सपोज कोई वर्ड लिख दिया, ठीक है, लड़की ने, तो लड़की कैसे करेगी? एकदम प्यार से काटेगी, है ना? ऐसा समझता नहीं है कि काटे, अपना काटा है या नहीं काटा है, ऐसा एकदम अच्छे से काटेगी। अगर मैं लड़के की बात करूं तो लड़का ऐसा कुछ लिखा तो लड़का ऐसा ऐसा करेगा, ऐसा काटेगा। लड़के को काटना नहीं आता है अच्छे से। लड़कियों से सीखो मेरे जो प्यारे लालाज है, लड़कियों से सीखो कैसे काटते हैं वो। जो भी वर्ड गलत होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। समझ में आया? सो कटिंग मेथड्स, इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से ध्यान से समझना। आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी चीज़ें जो मैंने मिस्टेक्स अवॉइड करने बोली है, ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जैसे मैंने बोला 1000 लाइक्स और फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन कब से है वो ज़रूर मुझे बताना है। और हाँ, हैप्पी दशहरा सभी को। ठीक है, मिलते हैं। पीस आउट।